अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम आपने देना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। ये पीपीएससी के पास्ट पेपर्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्रीज़? इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? कज़ाकिस्तान। सी इज़ अ राइट ऑप्शन। कज़ाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। सेकंड नंबर पे लैंडलॉक्ड कंट्री मंगोलिया है। पहले नंबर पे सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कज़ाकिस्तान है। अब लैंडलॉक्ड कंट्री ऐसी कंट्री जिसके साथ कोई भी सी टच नहीं करता उसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, लैंडलॉक्ड कंट्री है कज़ाकिस्तान। अब ये ऑप्शन ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशंबे है। किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक है। कज़ाकिस्तान का कैपिटल आस्ताना है। The term PVC stands for polyvinyl chloride. C, B is the right option. Polyvinyl chloride, B right option है। Choose the voice. People speak English all over the world. अब एक्टिवाइज है, पैसिवाइज बनाना है। People speak English, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिवाइज में चेंज करते हैं तो इज़ आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो अब ए ऑप्शन देखें, इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसमें ए राइट ऑप्शन है, इंग्लिश इज़ स्पोकन। इंग्लिश हैज़ बीन नहीं आएगा, इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल, ये भी राइट नहीं है। सो इसमें ए इज़ राइट ऑप्शन। एमस्क्योरे मीन्स, एमस्क्योरे कहते हैं अदालत का दोस्त। कोई भी ऐसा डिसीजन जो अदालत की समझ में नहीं आ रहा होता तो उस शख्स को बुलाया जाता है उस मैटर पे डिस्कस करने के लिए, उस पे एडवाइस लेने के लिए, जैसे एतजाज़ एहसन को बार बार बुलाया जाता है। सो एमस्क्योरे मीन्स अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। सी इज़ राइट ऑप्शन, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन MS ऑफिस पैकेज? MS ऑफिस पैकेज में इसमें से क्या शामिल नहीं है? MS एक्सेल होता है, MS एक्सेस होता है, MS आउटलुक होता है, MS फ़ोटो एडिटर शामिल नहीं होता MS ऑफिस पैकेज में। जर्गन मीन्स, जर्गन सिनोनिम है, इसका मतलब होता है तलख या मिजाज में तुर्शी। सो बिटरनेस आएगा, बी इज़ राइट ऑप्शन, बिटरनेस। ये एक टर्मिनोलॉजी है, जर्गन का राइट ऑप्शन बिटरनेस होता है। सो ये एक टर्म है, इसमें पूछा गया है कि ये क्या है, रूडिमेंट्री है, एक्सट्रीनस है, टर्मिनोलॉजी है या गिबरनेश है। सो इसमें सी ऑप्शन है कि टर्मिनोलॉजी है। सिनोनिम ऑफ एक्रिमोनी, इसमें जर्गन, जर्गन ऐसी बोली जो किसी की समझ में ना आए। जर्गन मीन्स बोली जो समझ में ना आए, यानी कि बाजारी ज़बान। सो इसका राइट ऑप्शन टर्मिनोलॉजी बनता है। सी इज़ राइट ऑप्शन, टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एक्रिमोनी। एक्रिमोनी कहते हैं तलख, मिजाज में तुर्शी, तलख हो। सो इसका राइट ऑप्शन बिटरनेस बनता है। बी इज़ राइट ऑप्शन। एक्रिमोनी, तलख या मिजाज में तुर्शी, बिटरनेस, बी इज़ राइट ऑप्शन। व्हेन डिड बांग्लादेश रिलीज प्रिजनर्स ऑफ 1971 वार? कब बांग्लादेश ने कैदियों को रिलीज़ किया था? जब 1971 की जंग हुई थी। तो उसके जो कैदी थे वो 1974 की वार में रिलीज़ किए गए थे, जब ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ था इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 1974 में। उस वक्त 195 प्रिजनर्स रिलीज़ हुए थे और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज भी किया था 1974 में। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक, देयर इज़ नो रीज़न we get up early in the morning. So इसमें B right option है, why we get up early in the morning. There is no reason, कोई वजह नहीं है। why, क्यों we get up early in the morning, हम सुबह जल्दी क्यों उठें? B is right option. बहादुर शाह जफर, the last king of fallen Mughal empire, was sent to Rangoon. C is the right option. बहादुर शाह जफर जो कि आखिरी बादशाह थे मुग़ल एम्पायर के, उन्हें आखिरी अयाम में कहाँ भेजा गया था? रंगून में। C is the right option. इंटर एलिया, इंटर एलिया एक टर्म है जिसका मतलब होता है दूसरी चीज़ों के दरमियान। सो इसमें राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के दरमियान। तो इसमें सी इज़ राइट ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? इनमें से कौन सा वो विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है? विटामिन के है इसमें। बी इज़ राइट ऑप्शन।
ब्लड क्लॉटिंग होता है खून का जम जाना, खून का रगों में हरकत ना करना और जमूद का शिकार हो जाना, जम जाना। इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो विटामिन के इस्तेमाल करने से ब्लड क्लॉटिंग ख़त्म हो जाती है। डी इज़ राइट ऑप्शन। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन बी की कमी की वजह से बैरी डिजीज़ हो जाता है, इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी की डिजीज़ होती है, जिसमें इंसान टायर्ड और लेज़ी फील करता है, इरिटेट फील करता है। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की डिजीज़ हो जाती है, जो कि हड्डियों की बीमारी है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी की वजह से इंसान का नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है, नर्वस सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता। और विटामिन के की कमी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे विटामिन एग्ज़ाम में, डिफरेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ड। बी इज़ राइट ऑप्शन। अ फ्यू पीपल हैव सम नॉलेज ऑफ फिजिक्स। चंद लोग हैं जिनके पास कुछ नॉलेज है फिजिक्स का, सो इसमें बी इज़ राइट ऑप्शन। यूजेनिक्स इज़ अ साइंस ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ह्यूमन स्पीशीज़ बाय ब्रीडिंग आउट डिजीज़ एंड डिसएबिलिटीज़। यूजेनिक्स एक साइंस है जिसमें इम्प्रूव किया जाता है ह्यूमन स्पीशीज़ को, ताकि बीमारियों और डिसएबिलिटीज़ से उन्हें दूर रखा जा सके। विच ब्लड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी खून दे सकता है, वो यूनिवर्सल डोनर है। और इसके अलावा यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव है, ए ऑप्शन। अगर यहाँ पे लिख लेता यूनिवर्सल रेसिपिएंट या रिसीप्ट, तो आपने ए बी पॉजिटिव लगाना है। ए बी पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी खून ले सकता है।